बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 आपको जो है ना वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपने पावर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, और उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बताए हुए हैं। यहाँ भी मैं बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। डिफरेंट थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैंने उठाए हर पार्ट से, हर क्वेश्चन से डिफरेंट। यहाँ पर 12 क्वेश्चन थे, मैंने 4 उठाए ताकि आपको जो है ना वो कुछ हिंट मिल जाए और आप बाकी 8 कर सको। ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 3 के ऊपर पावर 5 है और 3 के ऊपर पावर 2 है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बता देता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला लॉ ये था कि अगर आप एक जैसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, एक जैसी बेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, पावर डिफरेंट होती है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। एक बार बेस लिखने पर पावर प्लस हो जाएंगी। सेकंड आपके पास है कि अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं और तो पावर जो है ना वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक बार लिखने पर बेस को एक बार लिखेंगे, पावर माइनस कर देंगे। थर्ड आपके पास आता है कि अगर पावर पे पावर लगी हुई हो तो बेस तो वही रहेगी, पावर्स ब्रैकेट हटने पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और फोर्थ आपके पास था कि अगर ए के ऊपर पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है। फिफ्थ अगर आप लिखना चाहें तो नेगेटिव बेस पर अगर इवन पावर आ जाए तो आंसर पॉजिटिव आता है। और अगर ओड पावर आ जाए, यहाँ पर लिख देते हैं 6 में, नेगेटिव बेस पर ओड पावर आ जाए, यहाँ पर ओड पावर आ जाए तो तब नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है। तो ये आप लगा के भी आप देख सकते हैं, अभी आगे काम भी आएगा। तो अब मुझे बताएं कि इन लॉज में से कौन सा लॉ इस पर लग रहा है। 3 बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं। सेकंड लॉ लग रहा है कि सेम बेसिस अगर डिवाइड होंगी तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। एक बार बेस लिख दिया, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। 3 के ऊपर पावर 5 थी और नीचे 3 के ऊपर पावर 2 थी। 5 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के ऊपर पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम के ऊपर पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 3 से 9, 9 3 से 27, ये आपके पास आ जाएगा 27। ये आपका सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर होगा। ठीक है। अब अगर इसको देखें तो इसकी बेस ही मैंने नहीं लिखी है माशाल्लाह। अच्छा, इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 के ऊपर पावर 5 4 है, 5 के ऊपर पावर 3 है। इस सेम नहीं है, वरना एक बार लिखकर पावर को प्लस कर सकते थे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। 10 के ऊपर स्क्वायर है। 10 को हम अगर फैक्टराइज करें ना तो 2 × 5 हो जाएगा। 2 5 is 10 और 10 पे स्क्वायर है तो इन दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे ना तो इधर अंदर पावर 1 है, पावर 1 है। ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 ज़ा 2, 5 1 2 ज़ा 2। सेम बेसिस हैं, एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। 5 की पावर 3, ये भी सेम बेसिस हैं, 3 माइनस 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 का आंसर क्या आता है, 2। 5 3 माइनस 2 का आंसर आता है 1। 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब है 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएं। 5 के ऊपर पावर 1 है, एक ही बार लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है। तो ये इसका पैटर्न था सोल्व करने का। और थर्ड आपके पास आ रहा है कि सेम बेसिस हैं, a प्लस बी। इसके ऊपर पावर 2 है, इसके पावर 1 है, तो हम a प्लस बी के ऊपर पावर 2 माइनस 1 कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है। c प्लस डी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्योंकि डिवाइड हो रही है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2। a प्लस बी की पावर 2 में से 1 को माइनस करें तो क्या बचेगा, 1। और c प्लस डी के ऊपर पावर भी 1 बचेगी, और 1 हम नहीं लिखते पावर। ये आपका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन तो इजी था, मतलब आपका रूल नंबर 1 और 2 लगाए। 1 क्या, रूल नंबर 2 ही लगाए। सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉ आप लगा कर देखें। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव बेस पर इवन पावर आ जाए। नेगेटिव बेस पर इवन पावर आ जाए तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
कैसे? अगर -4 पे स्क्वायर लगाएंगे तो -4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 से क्या हो जाएगा 16, पॉजिटिव 16 आएगा। तो हम अभी पावर नहीं लगाते, माइनस साइन हटा देते हैं क्योंकि पावर इवन है, इवन पावर की वजह से माइनस साइन हट गया, ठीक है। अगर ओड पावर होती तो माइनस साइन नहीं हटता। ब्रैकेट हटेगी और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 के ऊपर पावर 1 3 ज़ा 3, 4 के ऊपर पावर 2 है 2 3 ज़ा 6। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 इंटू 3 को 3 टाइम और 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर देख के क्या आ रहा है आंसर देख लें। इसमें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा फिर वो आगे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं कि भाई इसमें टाइम लगाएं और ना मतलब उसमें। अब इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मैंने कुछ चुने जो आपके लिए मुश्किल हो सकते थे, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये 3 बेसिस हैं, सेम हैं, एक ही बार लिख सकते हैं और पावर को प्लस कर सकते हैं रूल के मुताबिक। और जब हम प्लस करेंगे ना तो आंसर पावर क्या आएगी 2 3 और 5, आंसर प्लस करें तो आंसर क्या आ रहा है 10। अब ये 10 तो ठीक है, 10 है इवन और बेस है नेगेटिव। इवन पावर अगर नेगेटिव बेस पे लग जाए तो नेगेटिव साइन खुद ब खुद हट जाता है और पावर जो है ना वो 10 लिखी रहेगी। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन नंबर 7 की। इसी तरह इसमें देखें, ये एक माइनस साइन बाहर है, एक माइनस, तीनों के माइनस साइन अंदर है। एक बार आप -L/m लिखेंगे और पावर्स को प्लस करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -L/m, 4 + 5 इज़ 9, 9 + 4 इज़ 12। अब 12 जो है वो क्या करेगा, अंदर वाली पावर को पॉजिटिव करेगा, बाहर वाली पावर को नहीं कर सकता। एक नेगेटिव साइन बाहर भी चल रहा है तो ये -L/m आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो यहाँ पर ए बी सी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए 3 बार लिखा हुआ है। ए को एक बार लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1। एक बार लिखने के बाद पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस होंगी। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, b की पावर 2 और b की पावर 4 है तो b + 4 हो जाएगी, और c की पावर 5 और 3 है तो 5 + 3 हो जाएगी। तो ये आपके पास आएगा आंसर a, 2 + 3 इज़ 5, 5 + 4 इज़ 9 और b की पावर 6 और c की पावर 8। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 3 क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, 9 क्वेश्चन हैं टोटल, 6 आपने करने हैं, ठीक है। जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा है, होमवर्क ज़्यादा आपने करना है, साथ साथ करते रहना है तो ज़्यादा अच्छा है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है लिखे हुए हैं, आप देखें। ये जो आपसे ही पूछता हूँ, -3 के ऊपर पावर 3 है, नेगेटिव बेस पर ओड पावर है, क्या इस पर माइनस साइन हट जाएगा? नहीं हटेगा। और इसी तरह -4 पे स्क्वायर है, इवन पावर है, तो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 3 बार लिखा रहेगा। करली ब्रैकेट हटेगी, ये वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। -3, 3 3 ज़ा 9 और 4, 2 3 ज़ा 6। अब -3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, -3 इंटू -3 -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए एक आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है और ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 हो गया। इसी तरह सवाल नंबर 7 है, करली ब्रैकेट हटेगी पहले, z के ऊपर पावर 3 है तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगी। इसको राउंड ब्रैकेट हटाएंगे तो 8 3 ज़ा 24, z के ऊपर पावर 24 आ जाएगी। ये तो सिंपल था, मतलब थर्ड रूल को आपने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह माइनस साइन बाहर लिखा हुआ है, 3 ब्रैकेट्स हैं, -0.1, एक ही बार लिख दें अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अगर एक बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को प्लस कर देते हैं। 2 + 3 + 4
आंसर क्या आएगा 2 + 3 + 4 का 9 आएगा, 0.1 की पावर 9 और ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 0.1 9 2 ज़ा 18 और 18 हटेगी 18 जो है वो इवन पावर है नेगेटिव बेस पे, तो ये वाला माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगी वैल्यू 0.1 की पावर 18। राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस साइन बार वाला आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया 0.1, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.4 थी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद सोल्व करने हैं, खुद जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो है ना एग्जामिनेशन की तैयारी हो सके। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे।